तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम समझेंगे सॉल्यूशन, एक क्लास 12 का सबसे बेहतरीन चैप्टर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर अगर पसंद नहीं भी है, क्योंकि आप इस चैप्टर को भी जानते भी नहीं हो, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर को एकदम अच्छे से जान जाओगे और पसंद भी करने लगोगे। मतलब आपकी फेवरेट के वाले लिस्ट में ना सबसे नंबर 1 में यही आएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। कोई भी होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस वीडियो को समझने के बाद अपना खुद से आप आइडिया लगा के नोट्स बना सकते हो, या फिर अगर टेलीग्राम में जाके मेरा हैंड रिटन जो नोट्स है उसको भी देख सकते हो। सब फ्री है, आप वहां भी जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सॉल्यूशन आके है क्या। हिंदी में देखोगे तो विलियन कहते हैं, और बाकी सॉल्यूशन बनता कैसा है, क्या चीजें हैं, सभी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो समझते हैं वन बाय वन कि सॉल्यूशन आखिर है क्या। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ कि सॉल्यूशन ना अकेला एक चीज नहीं होता, ये दो चीजों से मिलकर बनता है। इसलिए इसका परिभाषा भी सिंपल है, जिसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। मैं इसको अलग मार्कर से लिख देता हूँ। तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें पहले नंबर में आता है सॉल्यूट और सेकंड है सॉल्वेंट। तो अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं उसको भी देख लो। आपको दोनों का नॉलेज होना चाहिए। विलय और इसको बोलते हैं विलायक। तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विलायक, इसको बोलेंगे विलय। जिसको इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं, हिंदी में विलय बोलते हैं, इसको सॉल्वेंट बोलते हैं, इसको विलायक बोलते हैं। और इन्हीं दोनों के मिलने से बनता है आपका सॉल्यूशन। जो आपका चैप्टर है ना, ये सॉल्यूशन बनता है इन दोनों के मिलने से। और ये चीज हमेशा याद रखना कि सॉल्यूट का मात्रा हमेशा विलायक से कम रहेगा। किसका मात्रा, इसका क्या रहेगा, कम मात्रा रहेगा। और इसका क्या रहेगा, इसका अधिक मात्रा रहेगा। अब अधिक मात्रा और कम मात्रा कहने का मतलब क्या है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, ठीक है, क्या बोलूं, जैसे कि मैं अगर शक्कर ले लेता हूं, ठीक है, शक्कर ले लेता हूं और ले लेता हूं जल। और जब आप शक्कर को जल के अंदर घोलोगे, घोलते जाओगे तो एक टाइम आएगा कि शक्कर वाटर में पूरी तरीके से मिल जाएगा, घुल जाएगा। आप उसमें अंतर नहीं कर पाओगे तो बताना। या फिर अब मिलाया होगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि शक्कर पूरी तरीके से जल में घुल जाता है, घुलने के बाद कोई अंतर नहीं बचता। तो बताइए, पहले शक्कर था और जल अलग से था, दोनों को आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आप शक्कर को अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। मतलब दोनों के मिलने के बाद आप एक नया चीज बना, उसी को बोलते हैं विलियन। जो दो चीजों से मिलकर बना है उसी को बोलते हैं विलियन। इसका परिभाषा आप सुनिए, अब आपको समझ में आएगा। मतलब दो या दो से अधिक शुद्ध समांगी मिश्रणों का अनुपात को ही क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, मतलब कि विलियन। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये पूरा चैप्टर में ही हम यही समझेंगे कि विलियन आखिर कैसे बनता है। जो मैंने आपको बता दिया कि दो चीजों से मिलकर बनता है, इसका मात्रा कम होता है, इसका मात्रा अधिक होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लिए कि शक्कर और जल को मिलाया तो बनने वाला चीज क्या है, विलियन। उसको क्या बोलेंगे, विलियन। ठीक है, जैसे इसको विलय बोलते हैं, इसको विलायक बोलते हैं। तो मिल के जो बनता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होगे, तो एकदम बार अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए या फिर से थोड़ा ले लीजिए। बाकी हैंड रिटन नोट्स आपको वहां मिल जाएगा, तो उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको वॉश कर देता हूँ। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी आखिर होता क्या है, मतलब कि सॉल्युबिलिटी क्या है। या फिर इसी को बोलते हैं विलेयता। हिंदी में क्या बोलेंगे, विलेयता। हिंदी में बोल देते हैं विलेयता। अब ये एक सूत्र है, एक प्रकार का क्या सूत्र है, मतलब कि फॉर्मूला। इसी के चलते बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, लेकिन एकदम छोटे मोटे रहते हैं। मतलब कि कभी कभार आ भी जाते हैं, कभी कभार नहीं भी आते हैं। मतलब एकदम इजी टाइप में देख लीजिए एक बार। इसको मैं अलग मार्कर में लिख देता हूँ। क्या हो जाता है यहाँ पर, विलेय पदार्थ, ऊपर में जो विलेय पदार्थ रहेगा ना, मतलब जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो ऊपर में रहेगा, नीचे में विलायक रहेगा। मैं सिंपल सा लिख देता हूँ फार्मूला को।
कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखता कि पदार्थ की विलय की मात्रा, विलायक की मात्रा, वो सब कॉमन है। बस मेन क्या, ऊपर विलय आता है, नीचे में विलायक आता है, इंटू 100 से गुणा हो जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि भैया 100 ग्राम जल को, कितने ग्राम जल को, 100 ग्राम H2O को हम 20 ग्राम क्या ले लेता है, शुगर। अब देखो 20 ग्राम शुगर है, इसको 100 ग्राम जल में मिलाने पर इसकी विलेयता क्या होगी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं पूरा क्वेश्चन को ना लिख के डायरेक्ट इसी को देख लेते हैं। तो आप बताइए कि है ना, कम मात्रा किसकी है और कौन किस में जाके समाहित होगा, मतलब किस में जाके मिलेगा, शक्कर जाके जल में मिलेगा या जल शक्कर में जाके मिलेगा, जल्दी बताओ। सिंपल है ना, जिसकी मात्रा कम होगी उसको मैंने क्या बोला, विलय। तो विलय कहाँ पर आएगा, ऊपर में। जिसकी मात्रा अधिक है उसको क्या बोलते हैं, विलायक। कौन आएगा, नीचे में आएगा। फार्मूला के हिसाब से सेट कर दो। तो विलय कौन कितना है, विलय अपना 20 है, नीचे में आ जाएगा 100 इंटू 100। तो बताओ भाई, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, 100 से 100 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 20। अब सिंपल है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं भाई, और कुछ नहीं होते, जिसका एकदम ज्यादा हाइप बना के रखे रहते हैं, कुछ नहीं रहता, एकदम इजी रहता है। तो चलो अब आगे विलियन का प्रकार को समझ लेते हैं। मैं इसको भी मिटा देता हूँ। अब आगे हम विलियन का प्रकार को समझने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रकार बोले तो बहुत सारे प्रकार, और एकदम इजी इजी। ठीक है, इसका आपको परिभाषा लिखने का भी जरूरत नहीं, आपको माइंड में याद रहेगा। आप तो पेपर में ऐसे ही जाके लिख दोगे हमेशा, अभी से लेकर एग्जाम तक आपको याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं कि पहला आपको क्या पढ़ाते हैं। तो पहला है कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके देखिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, सॉल्यूशन। अब मैं बार बार सॉल्यूशन नहीं लिखूंगा, सिर्फ मेन मेन हेडिंग डालूंगा। ठीक है, पहला आता है कॉन्सेंट्रेट, सेकंड आता है डिल्यूट, जिसको हम तनु बोलते हैं। ठीक है, और इसको सांद्र बोलते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर में आता है असंतृप्त, चौथा में आता है संतृप्त, और पांचवे में आता है अति संतृप्त। अति संतृप्त हो गया, संतृप्त हो गया, फिर असंतृप्त हो गया। ठीक है, अब इतने सारे पॉइंट है जिसमें टोटल 5 पॉइंट है। ठीक है, अब मैं एक एक करके सभी पॉइंट को बताता हूँ। इसके आगे हालांकि विलियन विलियन लगना है, विलियन को मैं लिखा नहीं हूँ, एक में लिख चुका हूँ क्योंकि। ठीक है, सबसे पहले याद रखो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता क्या है। मान के चलो, अगर मैं एक इमेजिन करना, मैं 1 लीटर जल में अगर आपको 1001 ग्राम शक्कर को मिलाने की बोलूं, तो बताइए कि उसमें किसकी मात्रा अधिक है। 1 लीटर जल में 1001 ग्राम, क्या बोला मैंने, शुगर। दोनों को आपस में मिलाओगे तो ऑब्वियसली यार उसमें मतलब शुगर की मात्रा अधिक है, तो उसको जब मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा एकदम ज्यादा डार्क, एकदम ज्यादा गाढ़ा बनेगा, वही इसमें पॉइंट है। तो उसी को मैं लिखने जा रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं 1 लीटर है ना H2O में शुगर। ठीक है, तो मतलब 1 लीटर जल में अगर आप 1001 ग्राम क्या मिलाओगे, शुगर मिलाओगे, तो बनने वाला जो विलियन होगा वो डार्क होगा, बहुत ज्यादा शांत होगा। इसी को हम वो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन या फिर शांत सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर में आता है तनु विलियन। इसी का जस्ट अपोजिट कीजिए, मान लो अगर 1 लीटर जल में सिर्फ 1 ग्राम शुगर मिलाएंगे, तो इमेजिन कि वो सॉल्यूशन कितना ज्यादा फीका होगा, कितना ज्यादा तनु होगा। इस वजह से इसको तनु बोलते हैं, तनु विलियन बोलते हैं। मतलब 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल में फिर 1 ग्राम शुगर। उसके बाद आता है असंतृप्त विलयन। जस्ट इमेजिन अगर आपका पेट
5 रोटी के लिए बना है। आप डिनर में मस्त मम्मी से मांगते हो कि 5 रोटी मम्मी रोटी दीजिए मस्त, लेकिन उस दिन सिर्फ आपको 2 रोटी दिया जाता है, तो आपको यार उसके लिए तो सफिशियंट नहीं हो। मतलब आपके लिए पेट में तो बहुत सारा जगह है, आपके लिए पेट में 5 रोटी की जगह है, लेकिन सिर्फ 2 रोटी मिलता है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे केस में आप संतृप्त हो क्या, आप सफिशियंट है क्या, आपके लिए 2 रोटी नहीं है ना, तो आपको और चाहिए। मतलब आपको अभी भी कुछ पाने की चाहत है, मतलब खाने के लिए बात है, भले ही आप मेहनत कर ले रो में, ऐसा टाइप का नहीं सोचते, लेकिन कोई बात नहीं, किसी न किसी चीज में आपके लिए अभी भी आपको को असंतृप्त हो, क्योंकि अभी आपको और चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि मतलब ऐसा विलियन, ठीक है, ऐसा विलियन जिसमें विलय पदार्थ और मिलाई जा सकती है, मिलाई जा सकती है, ठीक है। बाकी एंड आगे, इसके आगे मैं है को नहीं लिख रहा हूँ, सकती है यहाँ तक देख सकते हो, बाकी आपको समझ में आ रहा है ना, मेन चीज वो है। अब इसी एग्जांपल से सेकंड वाला भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले वाले में आपको और रोटी चाहिए था, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही रोटी मिला, तो आपको असंतृप्त हो, अभी आपको और चाहिए था, इस वजह से मैंने ऐसा लिखा कि ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय पदार्थ को मिलाया जा सकता है। संतृप्त विलयन में ऐसा है कि अगर आपको सिर्फ 2 रोटी चाहिए और आपको सिर्फ 2 ही रोटी मिल रहा है, तो इसमें और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप संतृप्त हो, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हो, आप वहां जाके रिलैक्स हो चुके हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे है ना, उसके लिए अभी और मेहनत करना बाकी है, वो अभी और कुछ पाने की चाहत में है, इस वजह से वो असंतृप्त है। आप संतृप्त हो चुके हो क्योंकि आप अपने गोल तक पहुंच चुके हो, ऐसा समझ सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू में। तो ऐसा विलियन जस्ट मैंने यहाँ पर लिखा और अधिक मिलाई जा सकती है, इसमें नहीं मिलाई जा सकती है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपको समझ आना चाहिए, बस मेन मोटिव मेरा वही है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो नहीं मिलाई जा सकती, तो क्या नहीं मिलाई जा सकती, बताओ क्या नहीं मिलाई जा सकती। सिंपल है ना यार, विलय पदार्थ नहीं मिलाई जा सकती, इसमें विलय पदार्थ मिलाई जा सकती है, इसमें नहीं मिलाई जा सकती। और अति संतृप्त विलयन क्या होता है, अब इसको समझो। अति संतृप्त विलयन कहने का मतलब ये है कि आपका पेट बना है 5 रोटी के लिए, लेकिन आपको 5 रोटी के बाद और एक्स्ट्रा 4 रोटी दे देते हैं, मतलब टोटल 9 रोटी आपको के लिए बना है, लेकिन आपको सिर्फ 5 ही रोटी चाहिए ना, तो मतलब आपको संतृप्त होने के बाद और ज्यादा अधिक मिल जाता है कुछ चीज, तो आप अति संतृप्त हो चुके हो, ठीक है। तो वही बात है कि इसमें भी सेम चीज आएगा, सेम डेफिनेशन आएगा। मतलब कि ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त विलयन की तुलना में और अधिक विलय पदार्थ मिलाई जा सकती है, मतलब इसके तुलना में, किसके तुलना में, संतृप्त विलयन के तुलना में और अधिक मात्रा विलय की मिलाई जा सकती है, मिलाई जा सकती है। इसके तुलना में, संतृप्त विलयन की तुलना में अति संतृप्त विलयन में और अधिक विलय पदार्थ की मात्रा मिलाई जा सकती है, इसे ही अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको 5 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझना जरूरी है, नोट्स तो आप बनाते रहोगे अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो। बाकी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे फार्मूला जो आपको मिलेगा न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम देगा, ठीक है। जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, मोलरता क्या है ना, मोलरिटी बोलते हैं इंग्लिश में, नॉर्मलता है ना, और मोलरता, बहुत सारे ऐसे फार्मूलास है, इसी को चलते हुए हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स बनेगा इसी के फार्मूला से। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स के लिए एकदम रेडी हो जाए, मस्त बोरे बिस्तर बांध के, मतलब निकाल के सब कॉपी वॉपी एकदम रफ कॉपी निकाल के एकदम न्यूमेरिकल्स के रेडी हो जाइए। और न्यूमेरिकल्स ही आपको इस चैप्टर से तय करता है कि आपको कौन आगे ले जाएगा टॉप करने के लिए। तो ये आपका बेसिक अगर क्लियर हो गया ना, तो अगर ये वीडियो में कहता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, बार बार देखिए, जब तक समझ नहीं आता तब तक देखिए, है ना, देखते रहिए, मेरा ही फायदा है, आपको भी फायदा है, ठीक है। तो इसके चलते हम आपको बस अच्छे से देखिए और वीडियो को एकदम, और न्यूमेरिकल्स क्लास के लिए एकदम रेडी हो जाइए। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल्स बनाने में और भी अच्छा लगेगा। हालांकि न्यूमेरिकल्स आपका नया टॉपिक है, क्योंकि ये वाला टॉपिक तो नहीं है, उसमें आपको पूरा न्यूमेरिकल्स पढ़ाया जाएगा, जो जैसा कि मैंने बताया है ना, मोलरिटी, मोलरता, नॉर्मलता, है ना, फार्मलता, और भी जितने सारे इसमें जो फार्मूलास होंगे सभी
तब आपको न्यूमेरिकल्स से देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में वो सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्लास में आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना, बड़े बड़े 5 नंबर में 6 नंबर में, तो वो सब आपका क्लियर हो जाएगा और उसके बाद तो चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कमेंट में बताना है कि चैप्टर कैसा लगा। बाकी ये आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा लगा उसको जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।